भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध। तो आपको किस प्रकार से लिखना है, जी कभी कभी एग्ज़ाम में भी आ जाता है, तो आप लिखने में काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हो। तो इसी के लिए मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध कैसे लिखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनका जन्म कब हुआ था और इनका स्थान क्या है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी के एक संभ्रांत वैश्या परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र था। इनका विवाह 13 वर्ष की अल्पावस्था में बन्नो देवी से हुआ। अल्पायु में माता पिता का स्वर्गवास हो गया। घर का सारा उत्तरदायित्व इन पर आ गया। इनके परिवार अच्छे कवि थे और गिरधरदास उपनाम से ब्रजभाषा में कविता करते थे। तो ये तो होगा इनके परिवार के बारे में कि इनकी पत्नी का इनकी 13 वर्ष में इनका क्या हो गया, विवाह हो गया। और इनकी पत्नी का नाम था बन्नो देवी। और इनके पिता का स्वर्गवास, माता पिता का स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण इनके घर में क्या होगा, उत्तरदायित्व अब यही होगा, इन्हीं को सब आगे सब कुछ करना था। भारतेंदु जी की स्कूली शिक्षा ना के बराबर रही, लेकिन इन्होंने स्वाध्याय द्वारा हिंदी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन्हें हिंदी के प्रति अगाध प्रेम था। ये मन के अत्यंत उदार, विनोदी और स्वाभिमानी व्यक्तित्व के स्वामी थे। हिंदी साहित्य की सेवा तथा शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने धन की व्यवस्था की और दीन दुखियों की सहायता की। इनकी दानशील प्रवृत्ति के कारण इनके छोटे भाई ने संपत्ति का बंटवारा करा लिया, जिसका भारतेंदु जी के जीवन पर बड़ा दुखद प्रभाव पड़ा। अर्थात ये ऋणी हो गए। भारतेंदु जी रसा उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे। 15 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की। उसी समय से इनके मन में साहित्य सृजन की इच्छा जागृत हुई। भाई था, उन्होंने ये जो है दान पुण्य ज़्यादा किया करते थे। इसके कारण इनके भाई ने ये सोचा कि अगर इनके ये सारे इस प्रकार से सारे में दुख दगियों की जो दुख पीड़ित लोग थे उनकी सहायता करते थे, इस प्रकार से करते रहेंगे तो संपत्ति सारी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इनके भाई ने बंटवारा कर लिया। इसके कारण भारतेंदु जी पर बड़ा दुखदायक का प्रभाव पड़ा। और जैसे कि मैं आपको स्पीक कर रहा हूँ, बोल कर बता रहा हूँ भारतेंदु के निबंध, अगर छोटा सा कोई शब्द मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग जो मैं बोलता हूँ उस प्रकार आप लोग सही से लिख लिया करें, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत गलत हो जाता है तो इससे हमारे मार्क्स कटते हैं। तो चलिए
आगे और बताता हूँ मैं आपको। इन्होंने अनेक स्थानों की यात्राएं की, जिनका वर्णन उन्होंने अपने यात्रावृत्तों में विस्तार से किया है। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, साथ ही बनारस में एक कॉलेज की स्थापना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने अनेक सभा संस्थाओं की स्थापना भी की। 1884 ईस्वी में की गई बालिया की यात्रा इनकी अंतिम यात्रा रही। 1895 को 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनका देहांत हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 1884 ईस्वी में की गई बलिया की यात्रा इनकी अंतिम यात्रा थी। 1885 को 35 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो गई थी, देहांत हो गया था। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है इनका निबंध। तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है और इनके सारे जीवन की इसमें विस्तार से लिखा हुआ है। इसी से आप लोग छांट करके इनके जीवन परिचय के बारे में भी लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।